महात्मा गांधी जी का नाम हटा करके इन्होंने अपनी उस घृणित मानसिकता को दिखाने का काम किया। विचारहीन लोग हैं, इनके नफरत कैसे किया जाए, दलितों से कैसे नफरत करें, अल्पसंख्यक से नफरत कैसे करें, महिलाओं से नफरत कैसे करें, किसानों से नफरत कैसे करें, मजदूरों से नफरत कैसे करें। जब पंडित नेहरू ने कहा था कि ये जो इस देश के कारखाने हैं यही हमारे मंदिर हैं, पाठशाला तो नहीं चलेगी लेकिन मधुशाला चलेगी। अयोध्या में आप दीप जला रहे हैं, अयोध्या में कोई सरकारी फैक्ट्री खोलते आप, काम करते, किसी के बाप का देश नहीं है। ये देश हिंदुस्तान के हर उन नागरिक का है। इनका खून है मुसलमानों का इस देश की आजादी में। कैसी बात करते हैं, मुसलमानों ने इस देश को आजाद कराने में अपना खून बहाया है। नफरत मुसलमानों से ही नहीं करते, ये तो दलितों से भी करते, तो इसका क्या कर। भाजपा सत्ता के लिए इस कदर वो हो गई, इसकी सजा भगवान राम ने दे दी उसको। इनको राम से मतलब नहीं है। अडानी से आप चंदा लेंगे, फिर अडानी को जमीन देंगे, फिर अडानी आपको पैसा देगा। ये जो मॉडल है, गेहूं चावल, उससे खाना बन जाता है। गेहूं चावल से खिचड़ी नहीं बनती, उसमें दाल लगती है, उसमें कड़वा तेल लगता है। आप क्या चाहते हैं, इस देश में सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार सुगरू केवल एक ही है, हमारे 56 इंच के नेता प्रधानमंत्री जी है, और कोई भी सुगरू नहीं है। पर मजदूरों की दशा पर बात क्यों नहीं हुई, उनकी आर्थिक स्थिति पर बात क्यों नहीं हुई, उनके कुपोषण पर बात क्यों नहीं हुई, उनकी मजदूरी कौन कर रहा है। इसमें कितने अनुसूचित जाति के लोग हैं, कितने इसमें अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, कितनी इसमें महिलाएं हैं, ये आंकड़ा नहीं आना चाहिए देश के सामने। इस बात का डर, अरे हमने देश की, हमारे पुरखों ने जब अंग्रेज से नहीं डरे तो इन बेईमानों से हम डरेंगे। आप अडानी को केवल मजबूत करोगे और मजदूरों को मजदूरी भी नहीं दोगे और हम चुप रहेंगे। आप सोचते हैं कि हमको जेल जाने से हम डर जाएंगे। सत्ता के परवाने नहीं, हम सत्ता में कभी नहीं रहे, हम किसी दल में सत्ता में नहीं रहे, हमने राजनीति विपक्ष की ही की है। हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति से, किसी भी उससे नहीं डरता हूं, सिर्फ परवरदिगार से डरता हूं, उस परम परमात्मा से डरता हूं। जाके हम जैसे लोग पैंट शर्ट पहन रहे हैं, हमारे बाप दादा तो चारपाई पे नहीं बैठ सकते रहे होंगे, हम पैंट शर्ट पहन करके घूम रहे हैं और इस संविधान की बदौलत बेबाकी से अपनी बात को कह रहे हैं। तो ये इन चीज़ों के साथ हम ये देखते हैं, एक कहावत हमें याद आती है कि नई बोतल में पुरानी शराब। और मुझे प्रधानमंत्री जी का लोकसभा का भाषण याद होता है, जब वो लोकसभा के भीतर कहते थे कि ये जो मनरेगा है ये कांग्रेस का जीता जाता विफलताओं का स्मारक है। अब उसी को नाम बदल करके जब प्रस्तुत किया जा रहा है और कोई नई स्कीम नहीं है, तो ये प्रधानमंत्री के जो नाम बदलने की यूपी से शुरू हुई थी नाम बदलने की रणनीति, अब केंद्र में आ गई है। देखिए, इनके पास कोई आइडिया नहीं है, विचारहीन लोग हैं। इनके पास आइडिया क्या है कि देश के लोगों से नफरत कैसे किया जाए, दलितों से कैसे नफरत करें, अल्पसंख्यक से नफरत कैसे करें, महिलाओं से नफरत कैसे करें, किसानों से नफरत कैसे करें, मजदूरों से नफरत कैसे करें। इनका मकसद केवल एक है, इस देश के 90% लोगों को गुलाम बनाना। ये फिर से उसी स्थिति में, बड़ी मुश्किल से पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आजाद साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे न जाने कितने लोगों ने इस देश को बहुत खूबसूरत देश बनाया, बैलगाड़ी वाले देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये फिर से उसी दिशा में हमको ले जाना चाहते हैं। और मैं आप जैसे लोगों से और सभी लोगों से मैं कहता हूं, इस पर इस देश के लोगों को खड़ा होना चाहिए। ये देश फिर से वापस कांग्रेस के मॉडल पर जाएगा। जब पंडित नेहरू ने कहा था कि ये जो इस देश के कारखाने हैं यही हमारे मंदिर हैं, ये पंडित नेहरू ने कहा था कि इस देश के जो कल हमारे कारखाने होंगे वही हमारे मंदिर होंगे और उसी से देश की हम आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेंगे। ये बेईमान हमको क्या बता रहे हैं, ये बेईमान बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार तो आप जानते हो कि पाठशाला तो नहीं चलेगी लेकिन मधुशाला चलेगी। मधुशाला खोल दिए गए, मधुशाला जो शराब के ठेके हैं उनको खोल दिया गया। और अयोध्या में आप दीप जला रहे हैं, अयोध्या में कोई सरकारी फैक्ट्री खोलते आप, काम करते, कौन मना करता। और पंडित नेहरू ने क्या किया था कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं, सनातन धर्म के सभी धर्मों को मानने वाले इस देश में सबकी इबादत हुई। आप तहसील में चले जाओ, आपको शिव जी का मंदिर मिलेगा जी। आप चले जाओ सरकारी कार्यालयों में, आपको मंदिर मिलेगा। आप किसी भी संस्थान में चले जाओ, आपको मंदिर मिलेगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, इस देश में मंदिर से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मस्जिद से किसी को दिक्कत नहीं है, गिरजाघरों से किसी को दिक्कत नहीं है, चर्च से किसी को दिक्कत नहीं। ये देश सबका है, ये किसी के बाप का देश नहीं है। ये देश हिंदुस्तान के हर उन नागरिक का है जो किसी की इबादत करना चाहता है, ये देश उसका है और मोहब्बत का देश है।
इसमें कोई किसी से नफरत नहीं करता, लेकिन ये नफरत के बाजार में जिस तरह से इन्होंने आवाज लगाई है और जिस तरह से ये हिजाब जो आया है वो नफरत के लिए आया, ये इसीलिए आया। मुस्लिम को एक तरीके से छूत मान लिया गया है राजनीति में। ना, आप ये देखिए। अरे भाई, मुसलमान को कैसे छूत मान सकते हैं? इनका खून है मुसलमानों का इस देश की आजादी में, कैसी बात करते हैं? हर जाति धर्म के लोगों ने इस आजादी की लड़ाई में, ये बेईमान तो जानते भी नहीं आजादी क्या होती है? इस देश की आजादी की लड़ाई को जब पढ़िए तो आपको मिलेगा कि कितने लोगों ने फांसी चूंधा है। मुसलमानों ने इस देश को आजाद कराने में अपना खून बहाया है, इस मिट्टी में उनका खून है? अछूत वो लोग हैं जो इस देश को लूटने का काम करते हैं, वो किसी भी जात धर्म के हों, जो इस देश से नफरत करते हैं वो होते हैं। जाति धर्म के पायरे में रख करके किसी से ये नफरत मुसलमानों से ही नहीं करते, ये तो दलितों से भी करते, तो इसका क्या करें? ये तो पिछड़ों से भी करते हैं, ये तो महिलाओं से भी करते हैं। जिसके दिमाग में नफरत भरी हुई है वो केवल मुसलमान से नफरत नहीं करते, मुसलमान से नफरत कभी नहीं करते। मुसलमान से नफरत कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। अच्छा, आपने जब अयोध्या की बात की तो हमारा काम है चीज़ों को सामने लाना, उस विजुअल को दिखाना। तो मुझे ये विजुअल दिखाई देता है कि जब आपने दिए की बात की तो हमने ये देखा कि बहुत सारी महिलाएं दूर दूर से आई, उन्होंने बताया कैमरे के सामने कि हम दिए से तेल भरने आए हैं, हमारा साल भर का खर्चा चलेगा। भाई मैं कह रहा हूँ, आप ये सोचिए कि क्या दृश्य है। मैं कह रहा हूँ, जब भाजपा पैदा नहीं हुई थी तब से लोग दीपावली मनाते हैं। ये भाजपा की वजह से दीपावली नहीं आई है। हम लोग छोटे छोटे थे पहले से भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं जी। मैंने पहले आपको बताया कि सनातन धर्म जो है वो भाजपा से सनातन धर्म नहीं है, उसने तो सनातन धर्म को अपमानित करने का काम किया है। आप समझिए, पहले भाजपा सत्ता के लिए इस कदर वो हो गई, इसकी सजा भगवान राम ने दे दी उसको। अब आपको जय श्री राम का नारा नहीं सुनते मिलेंगे, देखिए नारा बदल दिया ना उन्होंने, अब जय राम जी नया नारा ले आए। क्या नाम? जी राम जी लेकर आए हैं। ये क्या है? ये बदलते रहते हैं इनको, क्योंकि इनको राम से मतलब नहीं है। इनको मतलब केवल इतने से है कि उनको मैं क्या बोल रहा हूं, इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है और सत्ता में लूट से मतलब है। एक मॉडल आया है, पूंजीपतियों से पैसा लेना है, फिर सरकार बनानी है, फिर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना। अडानी से आप चंदा लेंगे, फिर अडानी को जमीन देंगे, फिर अडानी आपको पैसा देगा। ये जो मॉडल है ये देश को पीछे ले जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब, मॉडल वही चलेगा इस देश में जो पंडित नेहरू का मॉडल था, जो कांग्रेस का मॉडल था। सरकारी फैक्ट्री थी, सरकारी कारखाने थे, सरकारी जमीन थी, सरकारी हॉस्पिटल थे, सरकारी स्कूल थे, सरकारी संस्थान। जो सरकारी होता है वो सबका होता है, जो सरकारी संस्थान होता है वो सबका होता है। जब पंडित नेहरू के पास पैसा नहीं था तो उन्होंने पेंशन दे दी। ये बेईमान आए ये बेईमान आए तो उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से कहा कि अब तुमको हम नौकरी देंगे लेकिन पेंशन नहीं देंगे। ये किसने किया था? ये भाजपा के लोगों ने किया। ये दूसरी सरकार आई भाजपा की, मोदी की सरकार आई, उसने कहा कि नहीं सेना में आपको हम भर्ती तो करेंगे लेकिन 4 साल बाद हमको वापस कर देंगे और कोई आपको पेंशन नहीं देंगे। तो ये बेईमान, इनका मतलब केवल एक है कि इस देश के 100 करोड़ लोगों को अभी भूखा नंगा रख रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को रोज राशन तो मिल ही रहा है। 80 करोड़ लोगों। अरे भाई कौन सा राशन? ये गेहूं चावल, उससे खाना बन जाता है। गेहूं चावल आपको दे दिया जाए तो उससे खाना बन जाएगा आपका? गेहूं चावल से खिचड़ी नहीं बनती, उसमें दाल लगती है, उसमें कड़वा तेल लगता है। आप क्या चाहते हैं? इस देश में सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार भारत में हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि चीन के बाद अगर सबसे ज्यादा मजदूर हैं तो भारत में हैं, और उन मजदूरों की दशा क्या है? वो कुपोषण के शिकार हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। चीन के मजदूरों की स्थिति और अमेरिका तीसरे नंबर पर है जी। वहां किस तरीके मजदूरों की जो सैलरी है उसको आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। अमेरिका के मजदूरों की जो सैलरी होती है वो 2.5 से 3 लाख रुपए है। आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते है? तो आप भारत के, तो हम लोग हैं। कौन विश्वगुरु है? गुरु तो हम लोग, विश्वगुरु केवल एक ही है, हमारे 56 इंच के नेता प्रधानमंत्री जी है, और कोई विश्वगुरु नहीं है। ये विश्वगुरु वाली जो खिताब है ना, वो हमारे केवल विश्वगुरु जी के पास ही है। ये हमारे 56 इंच के नेता, उन्हीं के पास विश्वगुरु है। और मैं समझता हूं
बहस होनी चाहिए जी। कि हम किसानों की और मजदूरों की दशा को कैसे सही कर सकते हैं, हम छात्रों के भविष्य को कैसे सही कर सकते हैं। इस देश का खजाना लूटा जा रहा है और खजाना अगर लूटता रहेगा तो देश हमारा आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। अब बार बार कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, इसको बहुत गंभीर विषय है, समझने की जरूरत है। हमको नाम में इंटरेस्ट नहीं है, नाम में जयराम जी जो लिखना चाहे लिख लें, हमें कोई दिक्कत नहीं उससे, हमको इससे कोई परेशानी नहीं है। हमको परेशानी केवल ये है कि पार्लियामेंट में मजदूरों की दिशा पर, मजदूरों की दशा पर बात क्यों नहीं हुई, उनकी आर्थिक स्थिति पर बात क्यों नहीं हुई, उनके कुपोषण पर बात क्यों नहीं हुई, उनकी मजदूरी पर, उनको मजदूरी का भुगतान कब होता है और कैसे होता है, इस पर बात होनी चाहिए ना, लेकिन उस पर बात नहीं हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत गंभीर विषय है। 64 करोड़ लोग भारत में लिखित रूप में जो 64 करोड़ हैं, अभी होंगे इससे ज्यादा। और फिर इसमें यह भी पता लगाना चाहिए ये कौन लोग हैं, मजदूर लोग हैं तो अनुसूचित जाति के इसमें कितने हैं। हाँ, और क्या, अरे मजदूर तो एक वर्ड है ना, फिर मजदूरी कौन कर रहा है, इसमें कितने अनुसूचित जाति के लोग हैं, कितने इसमें अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, कितनी इसमें महिलाएं हैं, ये आंकड़ा नहीं आना चाहिए देश के सामने। इस देश में कितने लोग भूमिहीन हैं, कौन खेती करता है, कौन नहीं खेती करता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि भारत में इस पर बहस होनी चाहिए, पार्लियामेंट में जो पैसा खर्च होता है इस पर बात होनी चाहिए। और ये जो हमारे भाजपा के नेता है वो चाहते हैं कि बहस इस पर चली जाए, जी राम जी, अरे जो रखना चाहो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो नाम रखना चाहो। हालांकि महात्मा गांधी जी का नाम हटा करके इन्होंने अपनी उस घृणित मानसिकता को दिखाने का काम किया है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं आपसे कि हमें मजदूरों की दशा से मतलब है, हमें ये मतलब है कि क्यों नहीं मनरेगा में आइए कानून बनाइए कि 15,000 रुपए महीना हम उसको देंगे, फावड़ा चलवाएंगे, आइए ना कानून बनाइए, क्या दिक्कत होती है। इस देश में 15,000 रुपए महीना क्या उस मजदूर को नहीं दे सकते हैं जो जाके दूसरी जगह जाके काम करने जाता है। आप तमाम मजदूर इसमें काम करते हैं, जब सड़क निर्माण होता है या किसी प्रकार का उसमें मजदूरों की जरूरत पड़ती है ना, तो आप श्रम विभाग में सारे मजदूरों को पंजीकृत कर करके अब मजदूर वहीं से पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के लोग भेजें। ये जो मजदूरों की खून पसीने की कमाई की लूट हो रही है ये कब बंद होगी, ये मैं आपसे आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं। ये बहुत बड़े सवाल हैं कि मजदूरों की बात होनी चाहिए, सारी चीज़ देखी जा रही हैं। हम रायबरेली आए थे, सुशील जी से मिले, उन्होंने अपनी बेबाकी से सारे मुद्दों पे बात रखी है। आपने जिक्र में एक नाम लिया अडानी का, ये आखिरी चीज़ हम आपसे पूछेंगे, अडानी का नाम लिया, तो मेरी आदत है विजुअलाइज़ करने की। तो मैं विजुअल जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा दिखता है कि जब राहुल गांधी ने लोकसभा के भीतर नाम लिया, उसके बाद कांग्रेस के लोगों ने सवाल उठाया कि सांसदी रद्द कर दी गई राहुल गांधी की। उसके बाद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता, विपक्ष के आवाज़ जाने जाते हैं, उन्होंने नाम लिया तो उनको जेल में उठा के डाल दिया। आप इतनी बेबाकी से कह रहे हैं कि अडानी को सब कुछ सौंप दिया जा रहा है, 1 रुपये में ज़मीन दे दी जा रही है, सब कुछ हो रहा है, तो डर नहीं लगता है? किस बात का डर? अरे हमने देश की, हमारे पुरखों ने जब अंग्रेज से नहीं डरे तो इन बेईमानों से हम डरेंगे? आप हमारा इतिहास पढ़िए, हमारे पुरखों का इतिहास पढ़िए। 1857 की लड़ाई अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें वीरांगना उदा देवी पासी की आपने शहादत नहीं पढ़ी है, आपने मक्का पासी की शहादत नहीं पढ़ी है, आपने पढ़ा ही नहीं है कि अंग्रेजों से लड़ा कौन है। तो आप इन बेईमानों से कह रहे हो डरने के लिए डरने के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी और देश से मोहब्बत करने वाला कोई आदमी नहीं डरता है, जो बेईमान होता है वो डरता है। हम देश की आज़ादी के परवाने हैं, हम फिर से इस देश की आर्थिक आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। हमारे पुरखों ने राजनीतिक लड़ाई लड़ी थी, इस देश की आज़ादी लड़ाई की लड़ी थी, और अब हम इस देश में जो नई पीढ़ी आई है वो देश की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है। हम ये लुटने नहीं देंगे। आप अडानी को केवल मजबूत करोगे और मजदूरों को मजदूरी भी नहीं दोगे और हम चुप रहेंगे। आप सोचते हैं कि हमको जेल जाने से हम डर जाएंगे? आप क्या समझते हैं? इस देश में हमारे जब पुरखे नहीं डरे तो सुशील पासी तो नहीं डरेगा, और डरने के लिए सुशील पासी नहीं आया है। मैं कांग्रेस में तब आया हूं जब कांग्रेस सत्ता में नहीं है। आज वही आदमी कांग्रेसी बन सकता है जिसको वास्तव में इस देश की व्यवस्था से और इस देश से जिससे मोहब्बत है। जो देश से मोहब्बत करेगा वो आज राहुल गांधी के साथ खड़ा है। हम वो सत्ता के परवाने नहीं हैं, हम सत्ता में कभी नहीं रहे, हम किसी दल में सत्ता में नहीं रहे, हमने राजनीति विपक्ष की ही की है। हम जब से राजनीति में जितना समय मेरा गेरा वो सब कुछ विपक्ष के लिए गया और मैं विपक्ष की राजनीति करता हूं। तो डर की बात आपने कही है, दोबारा मत करिएगा। मैं हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति से, किसी भी उससे नहीं डरता हूं।
सिर्फ परवरदिगार से डरता हूँ, उस परम परमात्मा से डरता हूँ, उस शक्ति से डरता हूँ जिसने हमें बनाया है, और उसके लिए काम करता हूँ, देश के लिए काम करता हूँ, देश से मोहब्बत करता हूँ, और देश को अपने जीवन काल में जो मेरे हिस्से की लड़ाई है वो मुझे लड़ना चाहिए। और मैं हर नौजवान से कहता हूँ, आपको भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि हमारे पुरखों ने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी है, तब जाके हम जैसे लोग पैंट शर्ट पहन रहे हैं। हमारे बाप दादा तो चारपाई पे नहीं बैठ सकते रहे होंगे, हमारे बाप दादा कैसी स्थिति में रहे होंगे। तो जब हमारे पुरखों ने, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे मसरुद्दीन पासी जी हों, चाहे जितने भी हमारे नेता रहे हों, चाहे महात्मा गांधी जी हों, सरदार पटेल ने, अगर उन्होंने कुर्बानी ना दी होती तो हम जैसे लोग आज के खेतों में मजदूरी कर रहे होते। तो आज अगर हम पैंट शर्ट पहन करके घूम रहे हैं और इस संविधान की बदौलत बेबाकी से अपनी बात को कह रहे हैं, तो ये संविधान की बदौलत है। तो ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश इस देश के हर जाति धर्म का है। ये देश उनसे ज़्यादा हमारा है, इसलिए हमको दर्द ज़्यादा है। उनको देश से मोहब्बत नहीं है, वरना ये देश लुटने नहीं देते। हमको अपने देश से लगाव है, इसलिए हम इस देश से मोहब्बत करते हैं, इसलिए बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि सारी चीज़ें देखी गई और जिस तरह से बेबाकी से अपनी आवाज़ रखते हैं सुशील जी, वो जनता तक पहुंचती है और लोगों तक पहुंचती है। तो इन मुद्दों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।